सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। आज दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ नगर खेड़ा देवता के बारे में। भारत के ग्रामीण एवं अर्ध शहरी लोक धर्म में ग्राम देवता, क्षेत्रपाल आदि देवताओं की भूमिका, महत्व और संवेदना बहुत गहरी है। इसी पृष्ठभूमि में नगर खेड़ा देवता एक विशेष स्थान रखते हैं। उन्हें ऐसा देवता माना जाता है जो गांव, नगर, खेड़ा के लिए रक्षा कवच होते हैं, अविचार बाधा को हटाते हैं, क्षेत्र की समृद्धि एवं संतुलन बनाए रखने में योगदान देते हैं। नगर शब्द का यहाँ गांव, बसावट क्षेत्र, छोटा कस्बा या झांकी क्षेत्र को दर्शाता है। खेड़ा शब्द का अर्थ है खेतों के बीच या खेती वाले इलाके में आबाद स्थान या गांव का केंद्र। देवता अर्थात वे आध्यात्मिक शक्ति प्रतीक जो उस ग्राम नगर के हित एवं रक्षा का प्रभारी माना जाता है। इसलिए नगर खेड़ा देवता का अर्थ हुआ उस क्षेत्र का रक्षक देव जो नगर खेड़ा के केंद्र में स्थित है या उसे समाहित करता है। हालांकि विभिन्न क्षेत्रों में ये नाम और रूप अलग अलग दिखते हैं। कुछ जगहों पर इन्हें दादा खेड़ा, भोमिया, डिही बाबा, क्षेत्रपाल नामों से भी पुकारा जाता है। दादा खेड़ा का अर्थ है गांव या नगर का वे पूजनीय रक्षक देवता जिसकी स्मृति में एक स्थान पर पूजा की जाती है। नगर खेड़ा देवता की उत्पत्ति कथा बहुत विदित स्रोतों में दर्ज नहीं है क्योंकि ये लोक परंपरा से जुड़ी है। परंतु पुराने समय में जब गांव खेड़ा बसाए जाते थे तो वहाँ रोग, बाधा, भूत प्रेत, अभिचार जैसी अनदेखी चिंताएं थी। ऐसे में उस गांव के निवासियों ने अपने रक्षा देवता की स्थापना की। नगर खेड़ा देवता उसी श्रेणी में आते हैं। तंत्र परंपराओं में यह माना जाता है कि शहर गांव की सीमा रक्षा में क्षेत्रपाल की भूमिका होती है और नगर खेड़ा इसी स्थान पर खड़ा हुआ देवता है। कुछ का कहना यह है कि ये देवता भूमिया या भीमिया नाम से भी जाने जाते हैं, अर्थात धारण शक्ति वाले देवता। इस प्रकार नगर खेड़ा देवता की उत्पत्ति लोक विश्वास, क्षेत्र संरक्षण और तंत्र मान्यता के त्रिकोण में देखी जा सकती है। क्षेत्र सुरक्षा एवं बाधा निवारण लोक मान्यता में माना जाता है कि यदि नगर खेड़ा की पूजा सेवा ना हो तो अनेक अनिष्ट, भूत प्रेत, अविचार, रोग आदि संभव हैं। वृष्टि, उपज, समृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में ये देवता खेत खेड़ा, फसल उत्पादन और सामाजिक शांति से भी जुड़े हैं। सिद्धि प्राप्ति के स्रोतों तंत्र साधक मानते हैं कि यदि नगर खेड़ा की साधना हो जाए तो साधक को भूत प्रेत का भय नहीं रहता जैसा अनुभव मिलता है। ये देवता गांव के समूचे समूह का देव होते हैं। जात पाति से ऊपर शक्ति समूह में उनकी पूजा परंपरा सभी द्वारा संभव मानी जाती है। आमतौर पर गांव मंडी में एक पवित्र स्थान या पेड़, बरगद, पीपल के नीचे या छोटा मंदिर में इनकी पूजा होती है। पूजा में दूध, दही, चावल, गुड़, चीनी जैसे सरल भोग चढ़ाए जाते हैं। धूप, दीप, सफ़ेद पुष्प, देसी घी के दिए लगाने का विधान भी होता है। गांव समुदाय में नगर खेड़ा देवता की पूजा एक सामाजिक समारोह के रूप में होती है जहां सभी वर्ग भाग लेते हैं। ये सामाजिक जाल को मजबूत बनाती है। त्योहार, महोत्सव जैसे परिक्रमा, भंडारे आदि आयोजित होते हैं जिससे गांव के लोग जुटते हैं। नगर खेड़ा देवता उन शक्तियों में से है जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष नहीं दिखता लेकिन क्षेत्र समूह की आस्था, सुरक्षा और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनकी पूजा साधना में लोक धार्मिक अनुभव के साथ तंत्र विधि का समन्वय है। आज जब हम आधुनिक जीवन शैली में जुड़े हैं तब भी इस प्रकार के लोक देवताओं की परंपराएं हमें हमारे जड़ों से जोड़ती है। यदि उनकी पूजा परंपरा को समझ सुधार कर संरक्षण किया जाए तो ये न केवल धार्मिक परंपरा रहेगी बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य का स्रोत भी बनेगी। तो आज मैंने जो आपको जानकारी दी है इससे आपको नगर खेड़ा देवता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त हुई है, ग्राम देवता के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। सभी गांव में इनका स्थान बना होता है। आप लोगों को पता ही होगा, जो लोग गांव में रहते हैं उनके गांव में दादा खेड़ा का स्थान जरूर होता है। कुछ लोग भूमिया दादा भी कहते हैं और नगर खेड़ा देवता या ग्राम देवता भी कहते हैं, स्थान देवता भी कहते हैं। तो इनकी पूजा करते हैं। हमारे गांव में भी मंदिर हैं जिनको हम भूमिया दादा कहते हैं। वो स्थान देवता हैं और ग्राम देवता हैं। स्थान की रक्षा करने वाले रक्षापाल होते हैं, क्षेत्रपाल होते हैं। तो आप लोगों को काफ़ी कुछ मैंने समझा दिया है इनके बारे में। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।